मूवी की स्टार्टिंग में हम मेलिना को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेलिना एक छोटी सी टाउन में रहती थी और उस टाउन की वो सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जलते थे और उस जैसा बनना चाहते थे। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रूनेटो भी रहता था जो कि मेलिना से एज में काफ़ी छोटा था। एक दिन रूनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है तो उसके दोस्त कहता है कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वो सब उसको देखना चाहते थे, इसलिए वो सब एक जगह पे रुक जाते हैं और मेलिना जब गुजरता है तो वो उसे देखने लगते हैं। रूनेटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखते रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता। फिर जब वो गुजर जाता है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो टाउन के अंदर पहुँच जाता है और वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलिना की फादर एक स्कूल टीचर है और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना की फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें तेज कर रहे होते हैं। रूनेटो मेलिना के घर पहुंच जाता है और एक होल करके उस पर स्पाई करने लगता है तो वो उदास बैठी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड वार के टाइम पे आदमी के साथ चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। अगले सीन में हम रोनेटो की कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगाया था और टाउन के बाकी लोग भी कहता है कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताने की कोशिश किया गया है कि सोसाइटी एक अकेली औरत के बारे में क्या सोचता है और उसके बारे में क्या बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रूनेटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा है। लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो एक अच्छी औरत नहीं है और हर किसी के साथ खुलकर बात करती है, रूनेटो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो टीनेजर लेकिन रहना बड़ों की तरफ चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन लिया क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इसी बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार तो उसे मार भी पड़ी। रूनेटो फिर भी दिन रात मेलिना का पीछा करना शुरू कर देता है। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बार का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो उस पर स्टॉक कर रहा है। फिर सडनली एक दिन मेलिना को न्यूज़ मिलता है कि उसका हस्बैंड जंग में मारा गया, जिसे सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और लेट कर रोने लगती है। जब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतज़ार टूट चुका था। ये सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाता है। एक दिन रूनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है तो तभी वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे थे। वो सोचता है कि मेलिना का ट्रूथ सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वो एक बुरी औरत नहीं है और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता है। रूनेटो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वो उसके पास हो और उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चाह जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मेलिना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं रोज़ कैंडल जलाऊंगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। मेलिना एक बार फिर से काफ़ी अकेली हो जाती है। रूनेटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से रोज़ आकर उसे देखने लगता है और एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो वो उसे देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। रूनेटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है और रूनेटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों काफ़ी लड़ते हैं और पुलिस भी फौरन वहां आ जाता है। अब इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकता है। मेलिना काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर वो एक लॉयर के पास जाता है और
कहता है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर उसे केस जीता देता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद मेलिना का लॉयर उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। रोनेटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का फादर एक सफर पर गए हुए होते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और मेलिना को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं था जो उसकी फीवर में बात कर सके। मेलिना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूव हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और अब मेलिना के पास पैसा ख़त्म हो रहा था। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद वो सीजर उठाता है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है जब दुनिया मुझे बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी औरत ही बन जाऊं। रोनितो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये पता चलता है तब वो वही करता है जो वो चाहता था। फिर हम देखते हैं जैसे कि अब मेलिना बहुत ही बुरी औरत बन चुका है तो अब टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करता था और इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत ही बुरा लगता था। वो लोग बहुत गुस्सा थी और फिर मेलिना के पास आती है और उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का हस्बैंड वापस आ गया था। इनफैक्ट वो मारा ही नहीं गया था और किसी ने उसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं नज़र नहीं आता और उनके घर में भी अब कोई और लोग रह रहा था। वो सब लोगों से पूछता है तो सब लोग कहता है कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसका साथ नहीं देता और उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है कि कैसे मर्द हो तुम और उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है। रोनितो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं इन सब को बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। तो रोनितो उसे लेटर लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबर फैलाई थी जिसके सुनकर वो काफ़ी परेशान रहता था और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकला गया। मेलिना के हस्बैंड को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस आता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ उसी टाउन में वापस आता है। अभी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नज़रों में अब कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। टाउन वाले उन सब की फिर से रेस्पेक्ट करने लगे थे यानी कि मेलिना और उसके हस्बैंड की और जो उनके फेवर में बोलता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनितो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाता है तो रोनितो उसे उठा के देता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छे तरह से गुजरे और वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।